हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो देर सवेर आपके काम आएगी ही, आपको उससे राहत मिलेगी ही। क्योंकि आप लोग का मामला चाहे नया है चाहे पुराना है, आज ना तो कल, कल ना तो परसों वो इस स्टेज पे आना है कि म्यूचुअल डाइवोर्स आपका फाइल होगा। और दोस्तों, ये जो म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और सिर्फ म्यूचुअल डाइवोर्स में नहीं, उसके अलावा भी मैं इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें कवर करूंगा जो प्रैक्टिकल लेवल पे आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी अच्छा ये वीडियो आपको रहने वाला है और आपको काफ़ी हेल्प इससे मिलेगी। देखिए, जब म्यूचुअल में लोग जाते हैं तो हमारा सजेशन रहता है कि आप अपनी म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन खुद बनाएं। अब दोस्तों, कई बार होता है कि जो लड़का होता है वो अपने वकील को कई सारी चीज़ें बताता है, साहब ये भी आनी चाहिए इसमें, ये भी आनी चाहिए इसमें, ये भी आनी चाहिए इसमें। और अगर उन चीज़ों को ऐसे ही लिख दिया जाए और उसके बाद वो म्यूचुअल पिटीशन सामने वाली पार्टी को भेजी जाए तो उस पर डेफिनेटली ऑब्जेक्शन आ जाएगा, आपका म्यूचुअल हो ही नहीं पाएगा, चीज़ें आर्ग्यूमेंट में फंस के ही रह जाएंगी। इसलिए जरूरी होता है कि जब आप म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन की ड्राफ्टिंग करें तो उस पिटीशन की ड्राफ्टिंग ऐसी हो कि आपके सारे राइट्स उसमें कवर हो जाए और लड़की के द्वारा धोखाधड़ी की संभावनाएं कम से कम हो जाए। लेकिन साथ ही लैंग्वेज ऐसी हो कि दूसरी पार्टी को जब भेजा जाए तो एक ही बार में वो अप्रूव कर दे, उसको कोई दिक्कत भी ना आए। इसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। इस प्रकार की आपकी ड्राफ्टिंग होगी तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडली, जो म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल होता है वो नो फॉल्ट डाइवोर्स होता है, मतलब आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। कई बार लड़का कहता है म्यूचुअल डाइवोर्स हो रहा है, आप इसमें ये लिख दो अपनी मर्जी से गई थी, या इसमें आप ये लिख दो कि इसने तो मेरे को फिजिकल रिलेशन बनाने से मना कर दिया था, या फिर ऐसी कोई और चीज। डेफिनेटली ये चीजें इनडायरेक्टली लड़की पर आरोप हैं। कोई भी वकील होगा सामने वाला वो सब नहीं लिखने देगा। और वैसे भी म्यूचुअल डाइवोर्स होता है जो उसके अंदर कभी किसी पे आरोप नहीं लगाए जाते, केवल लिखा जाता है कि आपसे डिफरेंसेस के कारण इनका साथ रहना मुश्किल है, समझाने की कोशिश करी, समाधान नहीं हो पाया, इसलिए दोनों पक्षकार म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। बाकी फिर कंडीशंस आती हैं, लेकिन आरोप नहीं आ सकते। अब बात करते हैं कि कई बार क्लाइंट कुछ ऐसी बातें बोलता है जो जरूरी भी होती है, लेकिन अगर उनको डायरेक्टली लिख दिया जाए तो सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्ट भी करेगी। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे कि एक क्लाइंट ने हमको यह कहा कि सर, हमारे म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन में एक बात ध्यान रखनी है कि उसमें आप ये क्लॉज डाल दो कि जब तक 498 खत्म नहीं होगा तब तक सेकंड मोशन नहीं होगा। अब ये डायरेक्ट और बहुत शार्प क्लॉज हो गया, इस पे दूसरी पार्टी भी ऑब्जेक्शन कर सकती है ऐसा लिखने पर। और सेकेंडली, जो कोर्ट होगी उसको भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि क्या लिखा है आपने, कि जब तक 498 खत्म नहीं होगा तब तक सेकंड मोशन नहीं होगा, जबकि सेकंड मोशन की एक टाइमलाइन होती है 6 मंथ की। तो हमने इसी चीज को घुमा करके लिख दिया। हमने लिख दिया कि लड़की ने सो एंड सो केस नंबर अंडर सेक्शन 498 फाइल किया हुआ है और उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने इस केस को सेकंड मोशन से पहले खत्म करवा ले। अब दोस्तों, इनडायरेक्टली इसका मतलब वही हुआ कि पहले ये खत्म होगा फिर सेकंड मोशन होगा, लेकिन लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट हो गई, इतनी सॉफ्ट हो गई कि ना तो कोर्ट को प्रॉब्लम होगी और ना दूसरी पार्टी को। सिर्फ ये तरीके होते हैं कोर्ट के अंदर चलने के कि आपकी पॉइंट भी आ जाए, किसी को दिक्कत भी ना हो और आप बहुत स्मूथली बाहर आ जाए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा प्रैक्टिकल लेवल पे। रिसेंटली हमारे क्लाइंट थे जो कि बाहर से देहरादून आए और उस दिन उनकी मदर की बेल होनी थी। मदर की एज ज़्यादा थी, 70+ थी। अब आपको पता होगा कि बेल के टाइम पे फॉर्मल कस्टडी में लिया जाता है, उसके बाद जब ऑर्डर हो जाता है, हम बेल बॉन्ड सबमिट करते हैं, तब छोड़ा जाता है। हमारे यहाँ पे प्रोसेस ये है कि दिन में 1 बजे बेल पे सुनवाई होती है, उस समय पे फॉर्मल कस्टडी में ले लिया जाता है और उसके बाद शाम को लगभग 3:30-4 बजे टाइम है जब आप बेल बॉन्ड देते हैं और बेल बॉन्ड सुनने के बाद फिर उनको छोड़ा जाता है। अब उनका ये कहना था कि मदर बुजुर्ग बहुत है, हालांकि हमने ये परमिशन तो उनको कह दिया था हम ले लेंगे कि उन्हें बिठा देंगे, ऐसे कस्टडी में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, उतना तो हो गया। उनका ये कहना था लेकिन वो इतनी देर बैठ भी नहीं पाएंगी, तो सर आप कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर लेना कि उनकी जगह मैं बैठ जाऊं। अब आप सोचिए कितना इम्प्रैक्टिकल है। और अगर इस बात को एज इट इज कोर्ट के सामने रख दिया जाए तो कोर्ट कहेगी यार चलो वो तो ले मैंने, आप तो वकील हो, आपको तो पता होगा क्या पॉसिबल है कि कस्टडी किसी और की और किसी और को कस्टडी में लेके एक्यूज को बाहर छोड़ दिया जाए। इट इज नॉट पॉसिबल और अपना मजाक उड़ाने वाली बात है कोर्ट में। तो अब दोस्तों, इसमें हमने उन्हें कहा कि ठीक है आप चिंता मत कीजिए, हम अपने हिसाब से देखते हैं। और जब बेल का टाइम आया, हमने कोर्ट को बोला सर ऐसा इसमें हमारी एक रिक्वेस्ट है, बेल बॉन्ड जो आप 3:30 बजे सुनते हो उसको 1:30 बजे सुन लिया जाए, क्योंकि ये जो लेडी हैं 70+ हैं, इनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की दिक्कत है, बार बार बाहर जाना पड़ता है, 3 बजे तक नहीं बैठ पाएंगी।
और कोर्ट ने परिस्थिति को देखते हुए, लेडी को देखते हुए तुरंत ऑर्डर कर दिया कि ठीक है, लंच के बाद आप बेल बॉन्ड ले आओ। और मुश्किल से आधे 1 घंटे के अंदर लेडी बाहर आ गई। तो कहने का मतलब काम तो वही हुआ ना, रिलीफ वही मिला जो आप चाहते थे, बस कहने का तरीका बदल गया। ऐसी एक नहीं अनेकों चीजें कोर्ट के अंदर हैं जो आप करवा सकते हैं किसी भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करके, लेकिन रिक्वेस्ट करने का तरीका और आपका शब्द, इनके बहुत मायने होते हैं। इन्हीं से चीजें खराब भी हो सकती हैं और इन्हीं से चीजें सही भी हो सकती हैं। ये तो केवल कुछ उदाहरण हैं, इसी तरह की कई सारी और स्ट्रेटेजी भी बन सकती हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल पर मेंबरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हम अपने मेंबर्स को इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी लाइव आकर के बताएंगे। और पिछले 1 हफ्ते में बहुत सारे मेंबर्स हमारे चैनल से जुड़े भी हैं और इस महीने से इन सुविधाओं का लाभ उठाने लगेंगे। यदि आप भी इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड और सीरियस लोगों के लिए ही ये मेंबरशिप ओपन है। यहां पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी बल्कि स्ट्रेटेजीज मिलेंगी। चैनल पर ज्वाइन का बटन है, जस्ट क्लिक करिए, मेंबरशिप के ऑप्शन आ जाएंगे, आप ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद आपको यही समझाना था कि स्ट्रेटेजीज, तरीका और जो म्यूचुअल डाइवोर्स में आप जाते हैं वहां पे जो आपकी लैंग्वेज होती है ये बहुत मैटर करती है। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।